अस्सलामुअलैकुम ज़हनी इनकलाब। मुझे दिल की शदीद बीमारी है, तो उसके लिए मैं ये वाली दवा लेता हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि पूरी ज़िंदगी आपको खानी है। अच्छा, मेरी आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो गई क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई ना, 70 प्लस हो गई है, तो आंखें भी डिस्टर्ब हो गई हैं। तो डॉक्टर ने मुझे ये वाली दवा दी और ये भी बोला पूरी ज़िंदगी लेनी है। और साथ में मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया है, तो ये ब्लड प्रेशर की दवाई मैं लेता हूँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे किडनी डिस्टर्ब हो गए, तो किडनी की दवाई मैं लेता हूँ। उसके बाद मुझे एस्थमा हो गया, सांस मेरी फूल जाती है, एस्थमा हो गई, तो ये एस्थमा की दवाई मैं लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जिस्म कमज़ोर हो गया है, तो जिस्म में जान पैदा करने के लिए ये मल्टीविटामिन में लेता हूँ। और ये हकीम साहब ने मुझे माजून दिया है, बोला ये आपकी शरीर के अंदर एक शक्ति पैदा कर देगा, शक्तिशाली जिस्म हो जाएगा। और हकीम साहब ने कहा कि ये भी आपने पूरी ज़िंदगी लेना है, वरना आपकी सलामती को खतरा हो जाएगा। तो ये कहानी है पाकिस्तान के हर उस बूढ़े शख्स की जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा है। वो एक थैली लेके घूम रहा है और ये बोलता है कि मुझे सुबह फजर में ये वाली दवा लेनी है, 12 बजे ये वाली लेनी है, जोहर में ये लेनी है, असर में ये लेनी है, और मगरिब में ये लेनी है, और इशा में ये लेनी है। ये पूरी जिंदगी वो ये मसाइलिस्तान में लगा हुआ है। उसका जो जिस्म है वो बीमारिस्तान बन गया है। और ये हर बूढ़ा शख्स और बूढ़ी औरत इसी धंधे से लगी हुई है। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके मजा आ रहे हैं, उनका रेवेन्यू पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मोराइट्स यूनान के जजीरे इकारिया में पैदा हुआ था। जवानी के अंदर वो अमेरिका आ गया। उसने यहाँ पे उसने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, और उसके बाद उसके बाद उसको 66 साल की उम्र में उसको हो गया फेफड़ों का कैंसर। वो 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता था और डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो मोराइट्स के दिन में ख्याल आया कि जब मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता तो मैं क्यों ना मैं अपने गाँव में जाकर मैं मरूं। तो उसने सारी जायदाद बेची और 1976 में वो अमेरिका से अपने गांव यूनान के जजीरे इकारिया पहुंच गया। तो इकारिया पहुंचने के बाद उसके साथ एक मौजज़ा हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी सेहत बेहतर होने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और 1 साल बाद वो पहाड़ पे भी चढ़ जाता था और उसने खेती बाड़ी करना भी शुरू कर दी। और इस दौरान उसका जो फेफड़ों का कैंसर था वो दूर हो चुका था। और मोराइट्स इकारिया के अंदर 102 साल तक जिंदा रहा और 2013 में उसका इंतकाल हो गया। और 1977 के बाद उसको ना कोई बीमारी हुई थी और ना उसने कोई दवा खाई थी। तो जब ये खबर अमेरिका में पहुंची और वहां के मैगजीन और अखबार में ये खबरें छपने लगी, तो एक बंदा है डैन बोइटनर, वो साइकिलिस्ट, मुहिमजू और सैयाह है। उसको जब ये खबर पता चली तो वो इकारिया पहुंच गया और उसने मोराइट्स की जिंदगी पे और उसकी सेहत के ऊपर यहाँ पे लोगों से पूछा और उस पर रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद उसने कहा कि उसको ये पता चला कि इकारिया के अंदर सिर्फ मोराइट्स हैं, यहाँ के सारे लोग, सारे बुढ़े 100 साल से उम्र से ज्यादा हैं और उनको ना कोई बीमारी है और ना कोई वो दवा खाते हैं, और सारे के सारे बुढ़े वर्किंग कंडीशन में हैं। वो साइकिल भी चलाते हैं, जहाज भी उड़ाते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। तो उसको डैन बोइटनर को बाद में पता चला कि इकारिया ये अकेला नहीं है। दुनिया में 7 ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र पाते हैं और वो जिंदगी में ना कभी बीमार होते हैं और ना कोई दवा खाते हैं। तो डैन बोइटनर ने इन 5 इलाकों को ब्लू जोन्स का नाम दिया है। और उसने 20 साल की तहकीक के बाद ब्लू जोन के नाम से एक किताब लिखी और उसने तहलका मचा दिया। तो जो 5 इस दुनिया के अंदर जो 5 ब्लू जोन है उसमें जापान का नोकिनावा है, जापान का नोकिनावा, दूसरा है अमेरिका का लोमा लिंडा, कोस्टा रिका का निकोया, इटली का सार्डिना रीजन और यूनान का जजीरा इकारिया। ये 5 है जिसको ब्लू जोन का नाम दिया। जब बोइटनर ने किताब लिखी तो मेडिकल की साइंस ने इसकी जो बोइटनर की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो ब्लू जोन्स की थ्योरी ने मेडिकल साइंस के तमाम तस्वुरात को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो डॉक्टर्स को यकीन दिलाने के लिए बोइटनर ने अमेरिका के एक छोटे से टाउन के अंदर एक छोटा सा ब्लू जोन कायम किया। और जब वहां के बूढ़ों की जिंदगी बदलने लगी, उनकी बीमारियां दूर होने लगी और अद्वियात छूटने लगी, फिर डॉक्टरों को यकीन आया और उन्होंने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। तो डैन बोइटनर ने 9 उसूल बताए हैं। अगर कोई भी शख्स, कोई भी टाउन, कोई भी मुल्क अगर ब्लू जोन्स बनाना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है, तो डैन बोइटनर ने 9 उसूल बताए हैं। ये 9 उसूल मैं आपके सामने रखता हूं जी। पहला उसूल है सेहतमंद जिंदगी गुजारने के 9 उसूल। पहला उसूल है
कि अगर लोग अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन करें। दूसरा उसूल, अगर लोग बुढ़ापे में मुसलसल हरकत करते रहें। तीसरा उसूल कि अगर लोग लेटने और सोने के बजाय सारा दिन आलात और मशीनों के बगैर काम करते रहें। चौथा उसूल, अगर लोगों की जिंदगी का कोई मकसद हो। वो पांचवा उसूल कि लोग अगर अपना स्ट्रेस खत्म कर लें। छठा उसूल कि लोग अगर भूख रखकर खाना खाएं। भूख रखकर खाना खाएं, मिसाल के तौर पर अगर भूख लगी है तो 80% खाना खाना है और 20% पेट को खाली रखना है। सातवां उसूल, लोग अगर गोश्त कम कर दें और सब्जी और फ्रूट ज्यादा खाने लगे। और आठवां उसूल कि लोग अगर 5 अच्छे दोस्त बना लें और महीने के अंदर 2 मरतबा उनके साथ वक्त गुजारें। और नवा और आखिरी उसूल कि लोग अगर हमेशा मस्बत सोचें और मनफी ख्यालात और कैफियत से दूर रहें तो ये 100 साल से ज्यादा की जिंदगी पा सकते हैं और इन्हें पूरी जिंदगी ना कोई दवा खानी पड़ेगी और ना ये बीमार होंगे। तो ये है 9 उसूल। अगर मैं या कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क, कोई भी सूबा इन 9 उसूलों पर अमल कर ले तो वो ब्लू जोन बन जाएगा। ब्लू जोन का मतलब है कि वो इंशाअल्लाह 100 साल से ज्यादा की जिंदगी गुजारेगा और उसे पूरी जिंदगी ना उसे कोई बीमारी होगी और ना उसे कोई दवा खानी पड़ेगी। तो अगर ये इस पर अमल हो जाता है तो हमारी इन सारी दवाइयों से हमारी जान छूट जाएगी, हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। अब जो दवाइयां हैं एक महदूद वक्त के लिए तो सही होती है, लेकिन ज्यादा दवाइयां जैसे जैसे ज्यादा होती है तो हमें बजाय शिफा पहुंचाने के वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। उसके साइड इफेक्ट इसमें आते हैं कि ये हमारा जिस्म पूरा बीमारिस्तान बन जाता है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मजे आ जाते हैं और डॉक्टरों को इस्तेमाल करके डॉक्टर धड़ाधड़ दवाइयां लिखना शुरू कर देते हैं और दवाइयां भी ऐसी कि पूरी जिंदगी खाना है। मरीजों को खौफ पैदा करके कि पूरी जिंदगी खाना, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, मसला हो जाएगा। अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं कि पाकिस्तान भी इससे पीछे नहीं है। मालाकंड का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है थाना। थाने के जो थाना है वो भी एक छोटा सा ब्लू जोन है। अगर आप वहां पे शाम में जाएंगे तो घर के तमाम लोग शाम में घरों से बाहर आ जाते हैं और वॉक करना शुरू कर देते हैं। वहां भी सारे बूढ़े 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं और सारे के सारे बुढ़े वर्किंग कंडीशन में हैं। वो भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं और अपने सारे काम खुद करते हैं। तो ये था आज का मैसेज कि अब जो दवाइयां हैं वो हमें शिफा नहीं पहुंचा रही, वो हमें बीमार कर रही हैं। तो हमें इस चीज को समझना है। आप ये भूल जाइए कि हुकूमत हमारे लिए आएगी और हमारे लिए काम करेगी, वो डॉक्टरों की निगरानी करेगी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की निगरानी करेगी। हमें भूल जाना चाहिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें खुद ब्लू जोन बनाना है। एक इंसान ब्लू जोन बना सकता है, अपने आप को, अपने घर को ब्लू जोन बना सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया में एक पूरा मुल्क ब्लू जोन है। सिंगापुर का आपने नाम सुना होगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है। सिंगापुर पूरा मुल्क ब्लू जोन बना हुआ है। तो जब ये दुनिया के दूसरे लोग कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान करना नहीं चाहता तो आप और मैं तो कर ही सकते हैं। तो आरिफ अंसारी को इजाजत दीजिए। तो ज़हनी इनकलाब का पैगाम ये है कि हमें ज़हनी इनकलाब लाना है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, अखबार पढ़ के हमें अच्छे फैसले करने। किताबें पढ़ने से ज़हनी इनकलाब आएगा। जब ज़हनी इनकलाब आएगा तो हम सही फैसला सही वक्त पे करेंगे और सही वक्त पे सही फैसला करने से हमें कामयाबी मिलती है। और किताबें पढ़ने से हमें अच्छी सोच हमारे अंदर डेवलप होगी और हमारी सोच मस्बत हो जाएगी। और जब हमारी सोच मस्बत हो जाएगी तो हमारे अल्लाह के हुक्म से 99% मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। अपना और दोस्तों का ख्याल रखिए।